हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज जो टॉपिक लेके आए हैं, हम लाए हैं इन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को कैसे याद किया जाए। आ गई माल आ गया। मैं मानता हूं, जानता हूं कि इसने आपको बहुत दुख दे रखा है, बहुत तकलीफ दे रखा है, बहुत परेशानियों में डाला है और इसी परेशानी को आज हम मिटाने आए हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको याद कैसे करें। बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। कैसे याद करना है ये समझो, एक एक स्टेप ध्यान से सुनना। तुम्हें जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज पूछी जाती हैं वो पूछी जाती हैं 0, 30, 45, 60 और 90 पे। बस यही 5 आती हैं। क्लास 10th की बात कर रहा हूं तो यही बस 5 वैल्यू आती हैं। और जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो ये हैं 6। क्या है ये? 6 एक एक खानदान के हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटिव हैं। बस आपको ढूंढना है कि वो रिलेशन क्या है। आपको सिर्फ 2 ही चीजें याद करनी है। कितनी? सिर्फ और सिर्फ 2 भी नहीं याद कर रहे तो बस एक याद करो। कौन सा? साइन थीटा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। बेसिक चीजों से तो और याद हो सकता है कि 0 पे साइन का 0 होगा और 90 पे 1 होगा। 2 तो ऐसे ही सिंपल है, बाकी आप ये 3 याद कर लो। बस आपको इतना याद करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं, बस इतना याद कर लो। उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का जब भी वैल्यू आए तो 90 पे कितना है? 1, उसको उठा के यहां पटक दो। मतलब ये चीज ऐसे है, इसको बस ऐसे रिवर्स कर दो। यानी जो 90 पे 1 था, सबसे पहले 1 लिखो, फिर √3/2 लिखो, फिर 1/√3 लिखो, फिर 1/2 लिखो, फिर 0 लिखो। बात समझ आ गया? तो साइन का अगर ऐसे चल रहा है तो कॉस का ऐसे कर दो। यानी कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1। कॉस 30 की वैल्यू कितनी? √3/2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2। कॉस 30 1/2। कॉस 90 0। फिर से रिपीट कर रहा हूं। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 कितना? 0। यह आप निकाल दोगे। एक बार साइन और कॉस आ गया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको निकालना है tan। देखो tan कैसे होता है? tan थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यानी साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आपका tan थीटा। सिंपल, सरल, आसान। कैसे? साइन थीटा 0 है, नीचे 1 है। 0 को 1 से डिवाइड करोगे। बहुत पुराने जमाने से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी नंबर को से 0 को डिवाइड किया जाता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा? 0। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा 0। 1/2। देखो इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो डिवाइड करने का मतलब क्या है? डिवाइड करने का मतलब है कि मैं यहां ऐसा लगा दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/√3। वेरी गुड। सिमिलरली यहां बट्टे लगा दूंगा, नीचे √2 है, नीचे √2 से √2 कट जाएगा, बटेगा क्या? 1/1 यानी 1। दोनों सेम चीज थी तो कट गया। फिर लगा दूंगा, 2 से 2 कट गया, √3/1 यानी √3 और 1/0। और मैंने एक प्यारी सी वीडियो भी बना रखी थी कि कभी भी किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करोगे, यहां पे 0 को डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर से तो 0 आता है, पर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो हमेशा नॉट डिफाइंड आता है, इन्फिनिटी आंसर आती है। क्लियर है बात? ठीक है, तो हमने बात कर ली साइन कॉस tan। उसके बाद तो कहानी आसान है। कॉसेक की बात कर रहे हैं। कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी आपके पास जो भी वैल्यू हुई है उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो यहां पे क्या है? 0/1, अगर कुछ नीचे नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो 0/1 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, 1/0 बन जाएगा। और किसी नंबर को 1/0 बना और किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। सिमिलरली साइन की वैल्यू क्या थी? 1/2, इसका रेसिप्रोकल करो, 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, यानी आंसर कितना आएगा? 2। 1/√2 45, √2 को ऊपर गया, नीचे क्या आ गया? 1, तो √2 बचा। 2 ऊपर गया, √3 नीचे आया, तो 2/√3 और 1/1 रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1, आंसर क्या आएगा? 1 ही। कॉसेक क्लियर है? फिर जैसे साइन का पूरा रिवर्स था कॉस, वैसे ही कॉसेक का रिवर्स होगा सेक। 1 2/√3 2/√3, √2 नॉट डिफाइंड। क्लियर? कॉट की बात करते हैं। कॉट tan का रिवर्स नॉट डिफाइंड। √3 1 1/√3 1/√3 0। तो ऐसे आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू याद कर सकते हो। बस तुम्हें कौन सा याद होना चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू। एक बार तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू याद है, तुम कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा जिसमें वैल्यू पूछी जाएगी, यूं निकाल दोगे भाई। ठीक है? बच्चे बहुत रोते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि यार भैया मुझे ये बनाने आता है, मुझे याद करने नहीं आता। 2 तरीके हैं अगर आपको याद करना है। पहले ये तो बनाना सीख लो, ये सबसे कंपलसरी है। एक बार बनाना सीख गए तो पेपर में नंबर कटेंगे नहीं। दूसरा,
क्या होता है, अगर तुम्हें याद होता है तो तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट होती है। मैं तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एकदम बोलता हूं कि याद कर लो, क्योंकि याद रहेगा तो कैलकुलेशन फास्ट होगी, तुम्हारे पास पेपर में टाइम बचेगा ताकि बाकी क्वेश्चंस कर पाओ टाइम पे। बात समझ गई? तो टाइम बचाना भी काम है हमारा। तो इसको याद करने का एक तरीका है, एक रट्टाफिकेशन करो बैठ के। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है, इसके इतने क्वेश्चन लगाओगे ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। प्रैक्टिस जैसे ही करोगे क्वेश्चन तो कुछ भी याद हो जाता है यार, कुछ भी। मैं पंजाबी गाने समझ में नहीं आते उसका मतलब क्या है, फिर भी 10 बार सुनता हूं तो मुझे पंजाबी गाने याद हो जाते हैं। आ रहा समझ? तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल है बेचारा, सिंपल मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, कुछ भी नहीं है, हवा बना रखा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेक केयर, सबा खैर और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।